आज के समय पर हम दो भारत की बात करते हैं। एक वो भारत जो पिछले 10 सालों में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 3 से 4 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, जिसकी पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका ग्लोबल लेवल पर स्टेचर बढ़ता जा रहा है, जो ये टारगेट रखता है कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, 2070 तक जो है हम कार्बन नेट जीरो एमिशंस अचीव कर लेंगे। ये काफ़ी जो है एम्बिशियस टारगेट्स हैं, बट दूसरी तरफ एक भारत है जो कि लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है, 16 to 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसमें 30% ऑफ सुसाइड रेट्स हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ये बहुत सारी रिसर्च के जो है डाटा इसके बारे में कहता है। तो अपने आप में ये एक डुअलिटी को शो करता है, एक द्वंद्व को शो करता है कि एक तरफ हम इकोनॉमिकली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भारत में देखे जा रहे हैं और उसका नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम सुसाइड रेट्स की बात करें, डिप्रेशन, एंजाइटी केसेस की बात करें, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा पर। तो आज का हमारा जो इशू है, मेंटल हेल्थ इन मॉडर्न इंडिया, इंक्रीजिंग कंसर्न्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के, और इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, इसका सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या है और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। छोटा वीडियो रहेगा, आखिरी तक जरूर देखिएगा। और आपके इंपॉर्टेंट जो है कमेंट्स हैं, ठीक है, आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जो इस चैनल का ऑडियंस है वो मैक्सिमम 18 साल से लेकर 24 साल है। और एक डाटा के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 18 से 24 साल की जो एज ग्रुप है उसमें मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है या कह लीजिए युवा है, वो किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इशू से ग्रसित है या उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर फेस कर रहा है। तो ये डेफिनेटली रिलेटेबल है, डेफिनेटली रेलेवेंट भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले कुछ डाटा को देख लेते हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम को समझने से पहले। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि लगभग 6.5 से 7% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो मेंटल हेल्थ इशू से फेस कर रही है। अब ये डाटा अगर आप अलग अलग रिसर्च में देखेंगे, कोई रिसर्च 15% तक भी ये डाटा कहती है। और अगर हम इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो 0.6% ऑफ इंडिया GDP जो है, इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसमें जो नंबर ऑफ जो साइकेट्रिस्ट हैं उनकी बात करें तो दुनिया भर में जो वर्ल्ड एवरेज है वो हर 10 लाख पॉपुलेशन या कह लीजिए 1 मिलियन पॉपुलेशन पर आपको 10 साइकेट्रिस्ट मिलते हैं, और भारत में ये साइकेट्रिस्ट की जो संख्या है ये मात्र 3 है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं 30% ऑफ वर्ल्ड एवरेज यहाँ पर हमें साइकेट्रिस्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और कुछ डाटा है कि 5% हमारी जो वर्कफोर्स है वो ये कहती है कि वो बर्नआउट फील करती है, इमोशनली ड्रेन्ड फील करती है। 23% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ जो हैं एक्टिवली अपने काम में इंगेज नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस जो है या मेंटल डिस्ट्रेस हाई इन फीमेल्स एंड जेंजी इन इंडिया। जेंजी मतलब जो यंग पॉपुलेशन है, यहाँ पर आप एक डाटा देख सकते हैं 18 to 25 ईयर्स, ठीक है, 18 to 24 ईयर्स के बीच में सबसे ज़्यादा जो है आपको क्या मिलता है, 50.7% जो हैं युवा जो हैं वो किसी ना किसी हेल्थ इशू से, मेंटल हेल्थ इशू से जो है जूझ रहे हैं। तो ये नंबर जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ये कम होता जा रहा है। बट द प्रॉब्लम इज, द बिगेस्ट चैलेंज इज के जो यूथ है, अगर हम 18 से 34 साल, ठीक है, जो एक काफ़ी प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, यूथ है, उसमें एक बड़े नंबर जो है आपको मेंटल हेल्थ इशू से जूझता हुआ नजर आता है। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, तो एकेडमिक प्रेशर, होमवर्क, एग्ज़ाम, कंपटीशन, लगातार जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया है, कंपैरिजन है, वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, ठीक है, ये एक फीलिंग जो है,
ये सारी जो हैं चीज़ें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का कारण बन रही हैं। इसके अलावा फैमिली हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है जी। फैमिली हेल्थ इश्यूज़ में घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, डाइवोर्स है, उसके अलावा पेरेंटल कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ाते हैं। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, पॉल्यूशन हो सकता है, ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस, ये सारी चीज़ें भी जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को का एक कारण बनती हैं। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली में अगर इस तरीके से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो हो सकता है। इसके अलावा पीयर रिलेशनशिप, ठीक है, जनरली जो बुलिंग है कि कमज़ोर बच्चा है, फिजिकली या इमोशनली उसको बुली किया जा रहा है। साइबर बुलिंग आज के समय पर एक बहुत बड़ा, डिजिटल स्ट्रेसर्स हो चुके हैं, साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम्स हो चुके हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का। उसके अलावा चाइल्डहुड ट्रॉमास, ठीक है, दुनिया भर में ये देखा गया है कि बहुत सारे जो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जब उनके बारे में स्टडी किया गया, देखा गया कि उनका बचपन जो है काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड रहा है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि जिनका ट्रॉमेटाइज रहा है वो इवेंचुअली ये बनते हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक कारण बनता है जो है आगे चलकर उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रहती है। उसके अलावा इकोनॉमिक जो है इंस्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो, गरीबी, बेरोजगारी, ये एक बहुत बड़ा कारण है मेंटल हेल्थ इश्यूज का। तो आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के। अब यहाँ पर और जो बड़ा चैलेंज है, ठीक है, ये बहुत लोगों को पता है कि हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। एक है स्टिग्मा और अवेयरनेस। आज भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर बात करना जो है वो बहुत बड़ा स्टिग्मा है, जागरूकता नहीं है। द मोमेंट अगर आप ये कहें कि आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, एवरीबडी विल लाइक क्या हो गया, ठीक है, इट वुड बी टेकन एज अ बिग स्टिग्मा, ठीक है। नो बडी इज डेयर टू स्पीक, मतलब बहुत कम लोग जो हैं खुलकर आके सामने आके बता पाते हैं कि वो मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो जस्ट अभी हमने बात करी। आगे चलकर मैं आपको एक और डाटा दिखाऊंगा कि जो टोटल हेल्थ बजट है, लगभग 85,000 करोड़ का जो हेल्थ बजट है, उसमें 918 करोड़ रुपए मेंटल हेल्थ के लिए रखे गए। उसमें भी जो मेजर चंक है, मोर देन 700 करोड़ इज फॉर निम्हांस, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जो कि बेंगलुरु में है। तो ये आप देख सकते हैं 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 918 करोड़ जो है, लगभग 2023-24 का बजट जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए रखता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 10 साइकेट्रिस्ट हैं वर्ल्ड एवरेज, और भारत में ये नंबर आता है 3, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा 30% है जितना होना चाहिए या वर्ल्ड एवरेज है। तो नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट भी कम है, और ये भी मेनली अर्बन एरियाज में है, ठीक है। अर्बन एरियाज तक ही वो आपको साइकेट्रिस्ट जो है सर्विसेज मिलती हैं। नेक्स्ट आता है रूरल अर्बन डिवाइड। देखिए, रूरल अर्बन डिवाइड एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग जो है जो इस चीज़ को रोमांटिसाइज करते हैं। रोमांटिसाइज करने का मतलब कि नहीं जी, ये सिर्फ ना अर्बन एरियाज का इशू है, ठीक है, ये शहरी लोगों को होता है, गाँव के लोगों को ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं। बट यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब निकलता है जब प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, चैलेंज समझा जाता है कि वो प्रॉब्लम है। अगर आप सुसाइड रेट्स को देखेंगे, ठीक है, वो आपको रूरल एरिया से मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट इशू समझें, फार्मर सुसाइड्स, दो दैट इज बिकॉज ऑफ जो है पॉवर्टी, जॉब इश्यूज, जो कह सकते हैं लोन जो लिया हुआ है किसानों ने, बहुत सारे इकोनॉमिक रीजंस है बेसिकली, बट दैट इज अगेन अ मेंटल हेल्थ इशू। इवन दैट इज ऑल्सो द रीजन कि एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि सुसाइड को बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, ठीक है। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज में एग्जैक्टली आता क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को क्लियर नहीं है, ठीक है। वो सिंपल जो है स्ट्रेस, एंजाइटी से लेकर जो है वो बड़े इश्यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। वो सुसाइड भी, उसमें एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ इशू आता है। तो यहाँ पर रूरल अर्बन डिवाइड है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज और समझने में भी, और रिकग्नाइज करने में भी कि अर्बन एरियाज में ही ये प्रॉब्लम है, रूरल एरियाज में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम को रिकग्नाइज ही ना करना। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम मेंटल हेल्थ इशू को एड्रेस करते हैं। देखिए, बहुत बड़ा इंपैक्ट ये है कि सबसे पहले अल्टीमेटली क्यों है सारी की सारी जरूरत। आप कह रहे हैं कि जी हम 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे। एक डाटा ये भी कहता है कि 2075 में लगभग हम जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं। सारी चीज़ें ठीक हैं, बट व्हाट अबाउट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी,
ठीक है, इफ़ यू हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज देन एवरीथिंग इज यूजलेस। आप बहुत अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, या जो भी आप लाइफ में ड्रीम करते हैं उसको अचीव कर लें, बट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, इफ़ यू आर हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, देन इट बिकम्स सेंसलेस, और इट बिकम्स कहीं ना कहीं आपके लिए वो उसके मायने कोई नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि ये क्यों है ये सारी चीज़ें। सो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। ठीक है, डीपर मीनिंग फिलोसफिकल एस्पेक्ट देखें। उसके अलावा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ये हैं कि जो लोगों का काम के प्रति रुचि बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी जो प्रेजेंस है काम में वो बढ़ेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो बिजनेस रिस्पांस बढ़ेगा, देश की ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी है, जीडीपी ग्रोथ है, उसमें एक बढ़ावा मिलेगा, हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस होगा। तो ये कुछ पॉसिबल जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज के एडवांटेजेस हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगेन वेरी जस्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि कहीं ना कहीं एक कैसा समाज हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द बिगर एस्पेक्ट। ठीक है, जिसको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भूटान ने कहा कि दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि लाइक इफ यू आर हैविंग एंजाइटी, स्ट्रेस इश्यूज, फोबिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है, इफ यू आर हैविंग so called success in terms of people's eyes, लोगों की नज़रों में आप सक्सेसफुल हैं, बट मन से आपको पता है कि इफ यू आर नॉट हैप्पी, दैट नथिंग मैटर्स, कुछ मायने नहीं रखता है। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इग्नोरिंग द मेंटल हेल्थ इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क। ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि 28% लोग ये रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं कि सुसाइड जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड है। ठीक है, 28% ग्लोबल सुसाइड्स इंडिया में हो रहे हैं। 57% जो हैं लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या हैं वो नहीं पता है। ठीक है, इंश्योरेंस में वो कवर होता है या नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मेंटल हेल्थ इश्यूज भी कवर होते हैं। ठीक है, अब आता है इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं। यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम दुनिया में, भारत जो है कुछ चुनिंदा उन देशों में है जिनमें ये सबसे पहले आया था। 1982 से नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है भारत में। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता है इसके बारे में कि ये जो है इस समय से, मतलब इतने सालों से, क्योंकि इस पर बहुत मतलब खोल दिया गया, एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया, बट बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं किया गया, उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया। अगेन द रीज़न इज सोशल टैबू। ठीक है, बहुत बड़ा एक टैबू है इसके बारे में बात करना। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, तो ये कह सकते हैं कि बहुत रिसेंटली इस चीज़ को रिकग्नाइज किया गया है कि एक बहुत बड़ा इशू है, इसको लेकर एक एक्ट पास किया गया। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। देखिए, पुरानी 80s और 90s की मूवीज को भी मैं एक बहुत बड़ा कारण मानता हूँ कि जिसके वजह से ये मतलब इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। जनरली उस मूवीज़ में क्या दिखाया जाता था कि अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं डीप साइकी में भी चला गया कि भाई अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू होंगे किसी को तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति वो विजिबली देखने में बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो देखने में उसको कोई इंजरी नहीं है, बट ही और शी इज़ हैविंग सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, नाउ ही और शी इज़ थिंकिंग कि अगर वहाँ पर अगर हम इसके बारे में लोगों को बताएंगे तो हमारे साथ भी वही होगा व्हाट वी हैव सीन इन द मूवीज़। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो, ठीक है, उस चीज़ को जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया उसके यूज़ पर। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल क्लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, खासकर सेकेंड कोविड वेव अप्रैल और मई 2021, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खोया, और खासकर यंग माता पिता को, बहुत छोटे छोटे बच्चों ने, तो उसको लेकर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक बाकायदा ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन शुरू किए। बहुत सारे ऑनलाइन काउंसलिंग एनजीओज चलाती हैं, निम्हांस चलाता है, टोल फ्री नंबर है, कोई भी उसको किसी भी समय पर कॉल कर सकता है, 24 घंटे। बहुत सारे जो है ऐसे कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं जिसमें आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती है, पब्लिक नहीं की जाती है। टेली मेडिसिन है। ठीक है, अगेन जो जस्ट अभी मैंने आपको पॉइंट बताया, आप गूगल मीट, जूम मीटिंग के थ्रू फ़ोन करके टोल फ्री नंबर्स पर अपनी बात को डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच हैव स्टार्टेड, क्योंकि मेनी पीपल डोंट वांट टू ओपन इट अप। ठीक है, स्पेशली इन द फैमिली सर्कमस्टांसेस, कि वो उनको लगता है वो किसी को नहीं बता सकते, वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल फील करते हैं। दैट इज़ वेयर द यू कैन से द
द आइडिया ऑफ टेलीमेडिसिन कम। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स। ये आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर जो है काम करना शुरू किया है, ठीक है। दे नो दैट हेल्दी एम्प्लॉइज प्लस हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन विल लीड टू हेल्दी वर्क प्लेसेज एंड देयर प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव। सो कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ एंड जो है वेलबींग इनिशिएटिव्स काफ़ी ज़्यादा जो है कॉर्पोरेट्स के द्वारा लिए जा रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स कराए जाते हैं। दैट इज़ अगेन द आइडिया हेयर इज मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के जो भी बर्नआउट इश्यूज़ हैं या जो स्ट्रेस है काम का वो धीरे धीरे कम हो। नेक्स्ट आता है सेलिब्रिटीज़, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ आर कमिंग अप, दे आर ओपनली एक्सेप्टिंग दैट दे वर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़। they have started, like Deepika Padukone, very famous personality, she started with Live Love Laugh Foundation, ठीक है। तो अगेन दैट इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 1 in 5 इंडियंस, मतलब 20% ऑफ इंडियंस विल सफर फ्रॉम डिप्रेशन इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। किसी ना किसी समय काल में उनको कभी ना कभी ये जो है डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। सो दोबारा पूछो, मतलब यू शुड सिंपली आस्क, ठीक है। यू शुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग, फ्रॉम सीकिंग हेल्प। नेक्स्ट आता है पॉसिबल सॉल्यूशंस, क्या हो सकते हैं इसको लेकर, ठीक है। देखिए पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे पहले लाइक प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, योगा, मेडिटेशन, ठीक है। जो आपके थॉट्स हैं उनको रिकग्नाइज करना। देन ग्रेटिट्यूड जर्नल, ठीक है। आपके ज़िंदगी में अच्छा क्या हो रहा है उसको लिखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट यू गेट टू नो कि अच्छा दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग विद योर लाइफ वेरी गुड, ठीक है। तो just thank God for that also, that will start improving, that will bring positivity in your life, giving back to the society, whether in terms of cash, whether in terms of monetary बेनिफिट्स और इन काइंड ऑल्सो, पैसा दे सकते हैं या फिर सेवाएं, ठीक है। तो किस तरीके से आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टेप आउटसाइड, सिंपली घर से बाहर निकलिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, एक्सरसाइज कीजिए। नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है एक पर्टिकुलर टाइम पूरे दिन भर का, वो आधा घंटा हो सकता है, 45 मिनट हो सकते हैं, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। ईट हेल्दी, सीधा सीधा हेल्दी ईटिंग जो है वो आपके मेंटल हेल्थ इशू से जुड़ी हुई है क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं सो वी लीव टू जो है स्ट्रेस ईटिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा खाना और स्ट्रेस ईटिंग या ओवर ईटिंग से मेंटल हेल्थ इशू दोनों जो हैं कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। ये कहा गया है कि अगर आप लाइक 40 to 45 मिनट्स 4 से 5 दिन पूरे वीक में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, ठीक है। खुद से बात करना, पॉजिटिविटी, थॉट्स के क्या थॉट्स हैं, एंड जस्ट गिविंग माइंडफुलनेस, वेरी सिमिलर टू माइंडफुलनेस, ठीक है। देन आपका आता है सीकिंग हेल्प। इफ़ यू आर फीलिंग के ओके ऑल दीज आर नॉट वर्किंग, ठीक है, देन सीक हेल्प ईदर फ्रॉम फैमिली और फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको लगता है एंड इफ दैट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, सीक द प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो, ठीक है। सो यू नाउ आइडिया हेयर इज कि वो जो कहीं ना कहीं वो स्टिग्मा है जो वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। बजट इन ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडिया विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक 86,000 जो है 2023-24 में हेल्थ जो है बजट रहा, उसमें 918 करोड़ जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए था और उसमें भी 721 करोड़ जो है वो निम्हांस को चला गया, ठीक है। निम्हांस को जो है यहाँ पर गया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 918 करोड़ ये कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें लगभग 133 करोड़। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ तेजपुर असम में, ठीक है, सो दैट इज 63 करोड़। सो अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ इज दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड हेयर। यहाँ पर रोल आता है NGOs का, यहाँ पर रोल आता है इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज़ का, यहाँ पर रोल आता है जो कॉरपोरेट बड़े बिग कॉरपोरेट प्लेयर्स हैं उनका। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको जो है, जैसे कहा जाता है कि बेसिक फाइनेंस है, पूरी स्कूल एजुकेशन में बेसिक फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना ये नहीं पढ़ाया जाता है, वैसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, कैसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, ये स्कूल करिकुलम में होना चाहिए। स्कूल दीज आर द लाइफ स्किल्स, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं स्कूल में, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स विच शुड बी टॉट इन द स्कूल इटसेल्फ, ताकि जो एक हेल्दी इंडिविजुअल
फिजिकली इमोशनली जो है हेल्दी इंडिविजुअल जो है देश को मिले। तो ये है आज का सेशन, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एक चीज़ जो है मैं सेशन कंप्लीट करने से पहले चाहता हूँ कि लाइक बहुत सारे बच्चों को ये इशू आता है कि कैसे आंसर लिखना है, जैसे आज का ही ये मेंटल हेल्थ इश्यूज का टॉपिक है। तो अगेन यहाँ पर आपका आता है पेस्टल टेक्निक, ठीक है, पेस्टल टेक्निक, ठीक है। इसका पॉलिटिकल कोई एंगल है, ठीक है, ऐसा कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, ठीक है। इसका इकोनॉमिक एंगल है, बिल्कुल, इससे हमारी देश की प्रोडक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया 0.6% ऑफ जीडीपी का एक कॉस्ट बनता है, ठीक है। बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो सीधा सीधा उनके काम, उनकी पढ़ाई पर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सोशल इशू, एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल इशू, ठीक है, जिसपे सोसाइटी का एक स्टिग्मा है, बात नहीं करना चाह रहे। रूरल अर्बन डिवाइड है, रिसोर्सेज हैं, वो इकोनॉमिक में भी आ जाएगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, साइकेट्रिस्ट नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, टेक्नोलॉजी आप ये कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन के रूप में उभरा है, वो टेलीमेडिसिन हो, ठीक है, टेली कॉलिंग हो, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है बातचीत करने लगे हैं, एंड दे दैट इज, बट टेक्नोलॉजी एक कारण भी है। कारण कैसे? सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया। ये मैं आपको बता रहा हूं कि टॉपिक सोचना कैसे है, पेपर में पॉइंट्स कैसे सोचने, तो इकोनॉमिक आ गया, सोशल आ गया, टेक्नोलॉजिकल, सोशल मीडिया इसकी वजह से, ठीक है। लीगल, ठीक है, लीगल है जी, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया 2017, जो है मेंटल हेल्थ केयर पॉलिसी चल रही है 1982 से, ठीक है। तो लीगल हो गया, मतलब लीगल फ्रेमवर्क क्या है इस चीज़ को लेकर, और कहीं ना कहीं हम जो है इसको लेकर जो सुसाइड एंड डिक्रिमिनलाइज करना और सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बिल्कुल, ठीक है, ओवर क्राउडेड प्लेसेस, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी एक कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्योंकि उससे फिजिकल हेल्थ इश्यूज आते हैं और उससे कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। तो वो भी एक कारण बनता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम योर आंसर्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें टॉपिक पता है, बट एकदम हम स्टक कर जाते हैं कि कैसे पॉइंट्स लिखने हैं। दिस इज द वे यू कैन राइट योर पॉइंट्स। अच्छा, पेस्टल टेक्निक में एक और चीज़ है आई, ठीक है, आई भी याद रखना, आई इज इंटरनेशनल, ठीक है। जैसे इस चीज़ को आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देख सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर 30 करोड़ लोग हैं एक डाटा के अकॉर्डिंग जो प्रभावित हैं, इंडिया में इतने लोग प्रभावित हैं, ठीक है। एक डाटा भी आप उसमें दे सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम योर points. So that's all from my side. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram. If you are liking these sessions, this is the series meant for CAPF essay writing paper 2, CDS और NDA के जो लेक्चरेट के टॉपिक्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज में भी essay राइटिंग के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।